ये वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर होने वाली है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप पर हावी कैसे हो जाता है और ये आपको पता भी नहीं चलता। कैसा हो अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आप उन 90% ट्रेडर में जा रहे हो जो अक्सर लॉस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उन 90% ट्रेडर से खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर चाहे आपको जो भी करना पड़े, आप खुद को दूर रखेंगे उन 90% ट्रेडर से जो लॉस करते हैं और उन 10% ट्रेडर में जानने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया गया कि आप 90% ट्रेडर से कैसे दूर जाकर उन 10% ट्रेडर में कैसे शामिल हो सकते हैं। 10% ट्रेडर में जाने के लिए आपको करने की बहुत कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रेड करते समय। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना ताकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 10% ट्रेडिंग की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि 90% ट्रेडर किस ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से लॉस करते हैं, ताकि अगर ये आप पर हावी हो तो आप इससे खुद को पूरी तरह से दूर रखें। और 10% ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बताऊंगा ताकि आप उसे अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकें अपने ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए और एक प्रो लेवल बन सके जो अक्सर प्रॉफिट करते हैं एंड देन जो अपनी एक रोड मैप लेकर चलते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं कि 90% ट्रेडर किस ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से लॉस करते हैं, यानी कि कौन सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी उन पर हावी होता है और उन्हें तोड़ देता है। देखिए 90% ट्रेडर जब भी अपनी एनालिसिस करता है तो वो कंफर्मेशन बेसिस पर करता है, यानी कि वो मार्केट को लेके बुलिश होता है या फिर बियरिश होता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में बुलिश की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है या फिर केवल बियरिश की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, जिसकी वजह से वो लॉस करता है। जबकि 10% ट्रेडर ऐसा नहीं करते, वो केवल एनालिसिस करते हैं कि उन्हें किस पॉइंट पर बेच कर चलना है और किस पॉइंट पर उन्हें खरीद के चलना है, यानी कि किस पॉइंट पर वो बुलिश रहेंगे और किस पॉइंट के बाद वो बियरिश रहेंगे। इस होप से एनालिसिस करने वाले अक्सर प्रॉफिट करते हैं, यानी कि उनकी एंट्री और एग्जिट एक मान सकते हैं सही लेवल पर होती है। और 90% ट्रेडर इमोशनल होकर ट्रेड करता है, यानी कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं होता, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, कितने पॉइंट का टारगेट लेना है, इनके कैपिटल का कितना हिस्सा इनको लगाना है ट्रेड करने के लिए, इनके पास कोई भी रोड मैप नहीं होता है। और इन पर मानवीय भावनाएं बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, जैसे कि डर, लालच और पछतावा। ये सब 90% ट्रेडर की निशानियां हैं। कहीं आपके अंदर नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। डर तब लगता है उनको जब उनका पैसा लॉस में चलता है, और लालच तब लगता है जब वो प्रॉफिट में चल रहे होते हैं और कुछ पॉइंट की वजह से अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर पछतावा करते हैं कि काश ये वहीं तक फिर आए और हम अपना प्रॉफिट बुक कर लें। बट ऐसा नहीं होता है, मार्केट और भी नीचे जाता है और इनका और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से इनका दिमाग खराब होने लगता है, गुस्सा लगने लगता है, यानी कि पूरी तरह से ये अंदर से भर जाते हैं गुस्से से, पछतावे से, लालच से, डर से। ठीक है, ये सब 90% ट्रेडर की निशानियां हैं और ये हर एक ट्रेड में होता है इनके साथ। और यही पछतावा, यही डर और यही लालच इनको अपने एंट्री से, इनको अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं होने देता है और इनका और भी बड़ा लॉस हो जाता है। जैसे तैसे करके एग्जिट भी लेते हैं, बट फिर ये एंट्री ले लेते हैं बिना एनालिसिस पर, भगवान के भरोसे फिर एंटर होते हैं और इनका फिर बहुत बुरी तरीके से लॉस होता है। और अब ये लोग ये मान लेते हैं कि अब 90% ट्रेडर ये मानने लगते हैं कि हमारी एनालिसिस में गलती थी। भाई एनालिसिस में नहीं, आपके इमोशन की गलती थी, ये समझिए। पहले आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गलती थी, आपको ट्रेड कहाँ पर करना है, आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितना रहेगा। अगर आपको भी रोड मैप चाहिए तो कमेंट करिए, मैं एक बेस्ट रोड मैप बना कर दूंगा। वो रोड मैप मैं आप लोगों को बना कर दूंगा, बस आपको कमेंट करना है कि आपका रोड मैप कैसा चाहिए, कितने कैपिटल से चाहिए। और अपने उसी लॉस को कवर करने के लिए बड़े अमाउंट में, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ओटीएम में आएंगे और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, जिसकी वजह से ये सोचेंगे कि कुछ पॉइंट मिलेगा तो हमारा लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस होप से ये कुदरत के भरोसे फिर से ट्रेड लेंगे और फिर बुरी तरीके से लॉस होगा और इनका कैपिटल आधा हो जाएगा।
और अब ये मार्केट में दोबारा मुड़ के नहीं आने वाले। और जब भी ट्रेड ये करेंगे लाइफ में तो इनको डर लगेगा कि ये मार्केट में हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जिसकी वजह थी इनकी केवल और केवल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ये 90% ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये बुरी तरीके से फंस जाते हैं और फिर इन्हें निकलना एकदम ना के बराबर होता। बट निकल सकते हैं लेकिन ना के बराबर होता है। इनके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि ये 90% ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है और 10% ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ इनको पता होना चाहिए। और अब जानते हैं कि 10% ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, जिसकी वजह से वो लॉस में भी खुश रहते हैं और प्रॉफिट में भी खुशी नजर आते हैं। देखिए 10% ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिंपल सी होती है, ठीक है। उनके पास एक रोड मैप होता है, तो अपने कैपिटल का कितना % आपको लॉस लेना है एक दिन का या एक ट्रेड का, कितना लॉस करेंगे कितना प्रॉफिट करेंगे, उनका पहले से ही डिसाइड होता है। उनके पास एक बेस्ट रोड मैप होता है और ये मार्केट से कभी फाइट नहीं करते हैं। इनको जितना मिलता है वो रख लेते हैं, खुश रहते हैं। इनके पास कोई लालच, कोई डर और कोई भी पछतावा नहीं होता कि मेरा 300 पॉइंट छूट गया, काश मैं इसको होल्ड करता तो मुझे 300 पॉइंट मिलता, 350 400 पॉइंट मिलता। इनको जितना इनका होप है उतना इनको मिलता है, बहुत है, ठीक है। रोड मैप का मतलब यही होता है। अगर आपको रोड मैप चाहिए तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट करिए कितने कैपिटल का चाहिए, मैं बेस्ट रोड मैप बनाकर आप लोगों को दूंगा। आई होप कि आप लोगों को 90% ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी और 10% ट्रेडर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेस्ट तरीके से समझ में आई होगी। सो अगर अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा, क्योंकि 80% काम करता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 20% काम करता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस पर इस चैनल पर बहुत कम वीडियोस आए, क्योंकि 80% पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। से जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।